नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में। मैं रोहित कुमार शर्मा। आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 37 में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छबील जो है वो लगाई गई है। गर्मी जो है मौसम को देखते हुए और दूसरी हम बता दें आपको कि ये जो छबील है ये गुरुद्वारे की तरफ से लगाया गया है और अर्जुन देव जी जो कि पंचम पातशाह थे शहीद हुए थे उनके उपलक्ष्य में ये जो है छबील लगाई गई है। हमारे साथ कुछ पर्सन मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। बेटे रोहित सिख धर्म जो नानक देव जी की समय से प्रारंभ हुआ, एक शिक्षाप्रद और एक इस कारगिल सिद्धांत की शिक्षा कर्म करो, नाम जपो और वन, और किसी को कष्ट नहीं, किसी को ह्यूमैनिटी, सबका सदव्यवहार, किसी को कोई अत्याचार नहीं और ना कोई आडंबर, ना किसी तरह का कोई ऐसा दुर्व्यवहार। उसी टारगेट को, उसी शिक्षा को लेते हुए अर्जुन देव जी 5वीं अंगद देव, उसके बाद गुरु अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी, तो रामदास जी के सुपुत्र श्री गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु। तो ये जो छबील लगाई गई है कहीं ना कहीं गुरु अर्जुन देव जी के शहीद के उपलक्ष्य में लगाई गई है। जी हाँ, ये ऐसा है कि गुरु अर्जुन देव जी मानवता की रक्षा के लिए उनकी शिक्षाओं के प्रति सारे लोग जागरूक, और हिंदू भी मुस्लिम भी सब लोग उनके शिष्य होते जा रहे हैं। ये जो पानी की जो छबील है ये कि हर साल लगाई जाती है? हाँ जी, हाँ जी, हर साल। और इस गुरुपर्व पे जून के महीने में हो, ये जब भी पड़ता है। मैं जो कह रहा था वो बात आप जरा इसमें दें कि गुरु अर्जुन देव जी ने जो शिक्षाएं दी गुरु साहब को, उसमें हिंदू मुस्लिम और सब धर्म उसी में उनके शिष्य होते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया, जिसमें 15 भक्तों, हिंदू मुस्लिम सारे फकीरों की उसमें वाणी है, और गुरुओं की 6 गुरुओं की वाणी है इस तरह। और ये ठंडे पानी की सेवा तभी से चल रही है छबील की, और उससे ताकि लोगों को ठंडक मिले और गुरु साहब के संदेश को हम आगे ले जाकर उस पर चलने का प्रयत्न करें। ये गुरु साहब का मुख्य संदेश जो हमारा था। और गुरु अर्जुन देव जी ने ही दरबार साहब स्वर्ण मंदिर से आप कहते हैं उसकी भी स्थापना की थी। और मैंने बताया आपको गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की, और इसके साथ साथ तरन तारण गुरुद्वारा है उसकी भी उन्होंने स्थापना की। और मानवता की मेन जो थी, मानवता की रक्षा के लिए ये सारा कुछ करते हुए उन्होंने अपना आप शहीदी दी। उसके बाद उनका सुपुत्र गुरु हरगोविंद जी गुरगद्दी पे बैठे और जिन्होंने अकाल तख्त की रचना की, और उसके बाद गुरुओं का आगे से चला चलता है। आप सेक्रेटरी साहब हैं? अजीत सिंह। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम अजीत सिंह है। जो ये ठंडे पानी की सेवा, ये प्रतीक है कि गुरु अर्जुन देव ने जब शहादत दी हिंदुस्तान की अस्मत के लिए, और हिंदुस्तान की अस्मत को शीर्ष पर रखने के लिए, इस्लाम और मुग़ल साम्राज्य के सामने अर्जुन देव जी ने अपनी शहादत दी। 5 दिन वो भिन्न तरह के अत्याचारों को सहन करते हुए 6वें दिन रावी नदी में स्नान करते हुए उन्होंने सदैव अपनी समाधि ले ली और अपना चोला त्याग दिया। उसके बाद में गुरु हरगोबिंद साहिब जी सिखों के 6ठम गुरु स्थापित हुए, जिन्होंने अकाल तख्त की रचना की। और इस तरह से हिंदू धर्म, सिख धर्म और सभी धर्मों को की सर्वश्रेष्ठता को उच्च रखते हुए उन्होंने शहादत देकर, और सिखों में शहादत में सबसे पहले गुरु अर्जुन देव जी, जिनका शहीदी पर्व इस बरस 3 जून को हमने मनाया। हमने उस पर विचार किया
गुरु का जीवन विचारा। और ये जो छबील है ठंडे पानी की, क्योंकि शहादत देते हुए 5 दिन लगातार लोह पर बैठकर, अग्नि के नीचे लोह पर बैठकर अपने शरीर को जलाने दिया, उसके बावजूद भी गुरु ने किसी तरीके की कोई गर्माहट या कोई हिचकिचाहट नहीं की। गुरु सदैव ठंडे रहे। सारी धरती गर्म हो गई, मुगल साम्राज्य गर्म हो गया कि उनको झुका ले, लेकिन गुरु शीतल रहे। शीतल रहते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और उसी का प्रतीक है कि हर बरस सिख समाज जो है ये शबील की सेवा, ठंडे पानी की सेवा जो सी जून के महीने में, मई जून के महीने में तपश सबसे ज़्यादा होती है, 44-45 डिग्री तापमान रहता है। ऐसे समय में ये ठंडे पानी की सेवा इस बात का प्रतीक है कि हमारे गुरु ने हमें सत्य पर चलते हुए अपने कार्य को शीतलता से, समन्वय से और सभी के सहयोग से, सभी को साथ लेकर, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपना जीवन निर्वाह करना है। यह सिख की, यह हिंदू की, यह हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है। इस सभ्यता का प्रतीक है ये शबील। और ये शबीलें इसी तरह ही पिछले 400-450 साल से चल रही हैं, चलती रहेंगी। और हमें पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि गुरु के जो गुण हैं और गुरु का जो उपदेश है वो सभी सिखों में, सभी धर्मों में समावेश करेगा। और ये समावेश हम सब सारे धर्मों को एकजुट करने में समाज की मदद करेगा, ये हमारा कहना है। और इतिहास की बात करें अगर, तो बहुत लंबा इतिहास है। इतिहास गुरु ग्रंथ साहिब जिसमें 1430 अंक हैं, उसकी स्थापना गुरु अर्जन देव जी ने की। उसके साथ साथ में गुरु अर्जन देव जी ने सभी 15 भट्टों की, 15 भक्तों की, 4 भट्टों की, 11 भट्टों की, 4 सिंह साहिबान की और 6 गुरुओं की वाणी का मिश्रण है ये सम्मेलन है ये गुरु ग्रंथ साहिब, जो हमारे समाज को एकता और प्यार से और मिल बांट कर जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा। जैसा कि आप सभी ने सुना कि ये जो छबील है, ये छबील लगाई गई है पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी के शहीद के उपलक्ष्य में लगाई गई है ये छबील। हम आपको बता दें कि ये पिछले 400-450 सालों से कंटिन्यू लगातार ये हर साल छबील जो है मई और जून के महीने में लगाई जाती है, जो कि गर्मी जो है 45 डिग्री के पार जाता है। आप देख सकते हैं कितनी गर्मी, चिलचिलाती धूप है। और चिलचिलाती धूप में ये जो छबील लगाई गई है, कहीं ना कहीं ये आने जाने वाली पब्लिक को राहत प्रदान करती है। आगे ये बता दें कि गुरु ग्रंथ साहिब की जो बताया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है, वो अर्जन देव जी पंचम पातशाह जो हुए उन्होंने ही ये बताया है और उच्चारण किया इस चीज़ का। इसी तरह की नई अपडेट के साथ आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।